इस एपिसोड की शुरुआत में ही दिखाता है कि न्यूज़ में बताता है कि फांग की शादी होने वाली है, जो इस एपिसोड के मेन लीड है। तभी सामने से मेन हीरोइन जाओ की आती है, जो याद करती है कि ये दोनों कैसे 2018 में मिले थे, जब जाओ की केपटाउन नाम के प्लेनेट से अर्थ में आई थी और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। फिर रिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है और फैंग जाओगी को वही रिंग पहनाती है जो पहले एपिसोड में जाओगी के ब्लड से एक स्टोन बनी हुई थी, जो फैंग के पास थी जब जाओगी ने फैंग की जान बचाई थी। तब रिंग सेरेमनी हो जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर अचानक से दोनों देखते हैं कि टाइम स्टॉप हो गया है और दोनों समझ जाते हैं कि जाओगी के प्लेनेट से लोग आ गए हैं उसको ले जाने के लिए। फिर जाओगी के फ्रेंड कुबरी को कोई फोर्स हवा में खींचता है। उसके बाद फेंग जाओगी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जाओगी को स्पेसशिप खींच लेता है। फिर वो भी अपने स्पेस में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जाओगी अपने और फेंग के सारे मेमोरीज अपने वेडिंग रिंग में स्टोर करती है, क्योंकि उसको डर था कि उसके लोग उसकी मेमोरी इरेज ना कर दे। ये सब कुबरी भी नोटिस करती है। दूसरी तरफ केपटाउन के लोग सोचते हैं कि अब जाओगी के साथ क्या किया जाए। तभी एक आदमी सजेस्ट करता है कि जाओगी को फिर से अर्थ में भेज देना चाहिए और फेंग ने जो हार्मोन एलिमेंट डेवलप किया है उसके बारे में पता करना चाहिए, जो हमारे प्लेनेट के फ्यूचर के लिए डेंजरस हो सकता है, जिसके लिए सभी लोग एग्री हो जाते हैं। फिर एक आदमी जाके रियल में जाओगी की मेमोरी सब इरेज कर देता है और उसके दिमाग में ऐसे मेमोरी का सेट कर देता है कि फांग वाले ही उसके हस्बैंड है, लेकिन वो उन लोगों के प्लेनेट के लिए एनिमी है और वो जाओगी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा है। साथ में वो कुबरी को भी एक ब्यूटीफुल ओमेन का रूप दे देता है, जिससे कुबरी बहुत ही खुश हो जाती है। फिर कुबरी और जाओगी स्पेसशिप में थे जो अर्थ की तरफ जा रहे थे, जहाँ जाओगी भी कुबरी को ऐसे देख के सरप्राइज थी और फिर जाओगी बोलती है कि वो फांग को हेट करती है। फिर कुबरी जाओगी को पूछती है कि उसने ये रिंग क्यों पहनी। फिर जाओगी बोलती है कि ये रिंग हार्मोन कलेक्टर है। कुबरी का कंसर्न था कि जाओगी खुद को हार्मोन से रेजिस्ट कैसे करेगी। फिर जाओगी बोलती है कि उसके पास एक स्पेशल वेपन है। कुछ देर बाद जब स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिट में एंटर होती है तब स्पेसशिप टूटने लगती है। फिर जाओगी और कुबरी दोनों अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ फांग भी अपने असिस्टेंट के साथ अपने ऑफिस में जा रहा था और जाओगी भी नीचे गिर रही थी। फिर जाओगी अपना पावर्स का इस्तेमाल करके खुद को रोक लेती है। फिर उसकी वेडिंग ड्रेस रॉड में अटक जाती है। तभी फांग की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। तभी जाओगी नीचे गिरने ही वाली थी, तभी फांग साइड में रखा हुआ मैट्रेस नीचे रख देता है और जाओगी फांग के ऊपर आके गिर जाती है। तब फांग और जाओगी एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। फिर जाओगी फांग को स्मेल करने लगती है, क्योंकि फांग के अंदर से अभी भी हार्मोन की स्मेल आ रही थी। इस हरकत से फांग अनकंफर्टेबल फील करता है और उसको रोकती है, लेकिन जाओगी नहीं रोकती। फिर हम लोगों को पता चलता है कि फांग जाओगी को नहीं पहचान पाता। फिर फांग का असिस्टेंट वहाँ पर आता है और फांग ये देख के एम्बेरेस फील करके जाओगी को धक्का देके वहाँ से चला जाता है। जाओगी सोचती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। नेक्स्ट सीन में फांग एक इवेंट में था जहाँ सभी लड़कियां फांग के लिए पागल थी। तभी वहाँ पे जाओगी भी आती है। इवेंट में लोग उससे पूछते हैं कि क्या आप सिंगल है। तब फांग बोलता है कि हाँ, और जब फांग से पूछा जाता है कि उसे कैसी लड़की पसंद है तब वो जाओगी की बिल्कुल ऑपोजिट लड़की का एग्जाम्पल देता है। जिससे गुस्सा होकर जाओगी स्टेज में आती है और सबके सामने अनाउंस करती है कि वो फांग की वाइफ है। फांग जिससे शॉक हो जाता है। फिर उसी टाइम पे वेडिंग ड्रेस में पहन के बहुत सारी लड़कियां आती है और सब बोलते हैं कि वो लोग भी फांग के वाइफ है। ये सब सुन के जाओगी कंफ्यूज हो जाती है। फिर फांग हांग से जाओगी को कंट्रोल करने की बात बोलता है। हांग जब जाओगी को कंट्रोल कर रहा था तब जाओगी इरिटेट होकर टाइम को स्टॉप कर देती है, लेकिन फांगलेंग स्टॉप नहीं होता। फांग ये सब देख के कंफ्यूज हो जाता है। तभी जाओगी उसके पास आती है और हार्मोन कलेक्ट करने की कोशिश करती है। जब जाओगी फांग को टच कर रही थी तब उसने देखा कि फांग हिल पा रहा था। ये देख के जाओगी भी शॉक हो जाती है। तभी फांग पीछे देखता है और जाओगी वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ फांग की स्टेप मदर इस चीज से नाराज थी कि उसे सीईओ बना दी गई है। तभी उनका बेटा ली का कॉल आता है, जो उन्हें बोलता है कि वो दोस्तों के साथ स्टारबर्ग आया है, लेकिन असल में वो एयरपोर्ट में था और वो घर आ रहा है। सेम एयरपोर्ट में हम लोग देखते हैं कि कुबरी सो रही थी। फिर दो पुलिस आते हैं और उसको उठाते हैं। फिर कुबरी अपने सिस्टम में देखती है कि ये लोग कौन है। फिर वो देखती है कि अगर उसके पास आईडी नहीं होगी तो ये लोग उसको जेल में
डाल देंगे। फिर वो डर के वहाँ से भागने लगती है। फिर वहीं पे साइड में ली था जो देखता है कि पुलिस उसके तरफ आ रहे हैं। फिर ली को लगता है कि पुलिस उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। फिर ली भी भागने लगता है। भागते भागते वो एक जगह आके छुपता है जहाँ पे कुबड़ी पहले से छुपी हुई थी। फिर उसको पता चलता है कि पुलिस उसके पीछे नहीं कुबड़ी के पीछे भाग रही थी। फिर जब पुलिस पास में आती है तो दोनों एक साथ भागते हैं और एक जगह जाके छुप जाते हैं। यहाँ पे कुबड़ी ली के इतने करीब थी जिससे उसको भी ली के हार्मोन फील होने लगे थे। फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर जब ली पुलिस चेक करने जाता है बाहर, तब कुबड़ी वापस से एक टर्टल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ली जब देखता है तब उसे कुबड़ी दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसे एक टर्टल दिखाई देती है। फिर वो टर्टल को उठा लेता है और कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओकी फेंग के घर में आई है हार्मोन्स के बारे में ज्यादा पता करने के लिए। जाओकी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हर जगह हार्मोन्स एलिमेंट्स ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग भी तभी घर आ रहा था। फेंग से छुपने के लिए जाओकी कार्टन्स के पीछे जाके छुप जाती है, लेकिन फेंग घर में आके पहले अपना कार्टन्स ओपन करता है। जाओकी किसी तरह बचते बचाते उसके कवर्ड में जाके छुप जाती है, लेकिन वहाँ उसे हार्मोन्स के बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। फिर वो छुप के देखती है कि फेंग अपना कपड़ा बदल रहा था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होती है। जब फेंग नहाने जाता है तब उसे और भी स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स की स्मेल आती है। फिर वो छुप के फेंग को देखती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो एक मिशन पे यहाँ पे आई है। फिर वो बाहर जाके फिर से वो एलिमेंट्स ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलती। फिर फेंग बाहर निकलता है और जाओकी जाके फिर से छुप जाती है। उसके बाद फेंग जब आके सो जाता है, फिर भी जाओकी वो एलिमेंट्स ढूंढ रही होती है। जब जाओकी बेड में आके ढूंढने लगती है तो फेंग उसे बेड में खींच के उसे पकड़ के सो जाता है। जाओकी पहले तो छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। फिर वो भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फेंग की नींद खुलती है तब वो देखता है कि जाओकी उसके पास सोई हुई थी और उसे टच कर रही थी, जिसे देख के फेंग काफी शॉक्ड हो जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर उसे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ पे क्या कर रही है। जाओकी खुद को इंट्रोड्यूस करती है। फंग फिर भी कंफ्यूज था। फंग उससे पूछता है कि तुम मेरे घर में कैसे आई। फिर जाओकी गुस्सा होती है और बोलती है कि तुमने मेरा सारा सामान घर से फेंक दिया और ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम अकेले रह रहे हो और मुझे जानते भी नहीं। तुम बहुत ही अजीब हो। जाओकी की इस तरह की बात सुन के फेंग और भी कंफ्यूज हो जाता है। जाओकी फेंग से एलिमेंट्स मांगती है। फिर फेंग बोलता है कि मैं पुलिस को अभी कॉल कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि तुम मेरे घर में बिना बताए घुस आई हो। वो कहती है कि पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी क्योंकि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। एक कह के जाओकी गुस्सा के वहाँ से चली जाती है। फिर फांग और भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर जाओकी बाहर आती है और उसे बाहर आके कुबड़ी मिलती है। वो जाओकी को बोलती है कि स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से वो फिर से ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पा रही। फिर कुबड़ी बोलती है कि उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया है और उसके सिस्टम में दिखा रहा है कि आज की डेट है 2018। फिर जाओकी बोलती है कि डेट 2021 की होगी क्योंकि वो और फेंग 2018 में मिले थे। फिर ये दोनों जब बाहर जाते हैं तो ये लोग रियल में देखते हैं कि अब रियल में 2018 है और 2018 में तो जाओकी और फेंग मिले ही नहीं थे। मतलब जब ये लोगों की स्पेसशिप्स क्रैश हुई थी तब ये लोग 2021 की जगह गलती से 2018 में लैंड हो गए थे। इसीलिए वो और फांग अभी तक नहीं मिले हैं और इसीलिए फांग जाओकी को नहीं पहचान पा रहा है। इन सब से जाओकी बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि फांग ऑफिस में जाता है। हांग से जाओकी नाम की लड़की की पता करने को बोलता है। फिर हांग बोलता है कि वो पहले कभी भी जाओकी नाम की लड़की से नहीं मिला है, जिससे फांग कंफ्यूज हो जाता है। फिर हांग से जाओकी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करने को बोलता है। फिर दिखाता है कि जाओकी और कुबड़ी दोनों मिस चाय के कैफे में जाती है, जहाँ पे मिस चाय भी दोनों को नहीं पहचान पाती। फिर मिस चाय जब आइस लेके आती है तब जाओकी टाइम स्टॉप कर देती है और कुबड़ी को उस आइस पे रख देती है, जिससे वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। मिस चाय जब पलटती है तब कुबड़ी को देख के शॉक हो जाती है और कंफ्यूज भी हो जाती है। फिर दोनों बैठ के बातें करते हैं। फिर जाओकी कुबड़ी को अपने प्लेनेट पे सिग्नल भेजने के लिए बोलती है। वो सिग्नल भेज तो देती है, लेकिन अब तक सिग्नल नहीं पहुंच पाता है और दोनों काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जब तक सिग्नल नहीं पहुंचेगा और उन्हें जवाब नहीं मिलेगा तब तक दोनों को यहीं पे रहना पड़ेगा। जाओकी कहती है कि फेंग उसे नहीं पहचानता क्योंकि ये तो 2018 और अभी तक हार्मोन डेवलप भी नहीं हुआ है, तो हम लोग उसे कलेक्ट कैसे करेंगे। फिर दोनों परेशान बैठे हुए थे, तभी अचानक से कुबड़ी की नज़र जाओकी के रिंग में पड़ती है और कुबड़ी देखती है कि जाओकी के रिंग में थोड़ा सा हार्मोन एलिमेंट आ चुका है। ये सुन के जाओकी काफ़ी शॉक्ड होती है। फिर जाओकी याद करती है कि ये तब होगा जब वो फेंग के करीब गई हुई। अर्थ में लैंड होने के बाद वही
एक आदमी था जिसके करीब जाओकी गई थी। फिर जाओकी बोलती है कि वो और भी एलिमेंट कलेक्ट कर लेगी। फिर वो और भी लड़के के पास जाती है और अजीब हरकतें करती है, लेकिन वो एलिमेंट कलेक्ट नहीं कर पाती। मिस चाय उन पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनके इस तरह की हरकत से कोई भी कस्टमर वहाँ पे नहीं आ रहे थे। फिर जब वो टी के बिल मांगती है तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं। फिर मिस चाय उन दोनों को ले जाके किचन में लेके बर्तन क्लीन करवाती है। फिर दोनों मिलके बातें करते हैं कि जाओकी को फिर से फेंग के पास जाना चाहिए और हार्मोन कलेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद जब वहाँ पे मिस चाय आती है तब दोनों वहाँ से गायब हो जाती है। ये देख के मिस चाय बेहोश हो जाती है। फिर दोनों पार्किंग लॉट पे पहुँचते हैं जहाँ पे जाओकी फेंग को ढूंढती है और फेंग जब जाओकी के पास आता है तब जाओकी अजीब सी हरकत करके हार्मोन कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी हार्मोन कलेक्ट नहीं हो पाती। तब फांग भी उसकी अजीब हरकतें देख के आगे बढ़ने लगता है। जाओकी कंफ्यूज हो जाती है। फिर जाओकी देखती है कि एक कार फांग के बहुत ही करीब आ रही थी जिससे उसकी एक्सीडेंट भी हो सकती है। फिर जाओकी स्पीड से जाके उसे बचा लेती है। फिर फांग जाओकी की तरफ देखता है और जाओकी भी देखती है। दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही प्यार से देखते हैं। फिर जाओकी देखती है कि ऐसे मोमेंट पे फांग के बॉडी से वो हार्मोन निकल के उसके रिंग में कलेक्ट हो रही थी। ये देख के जाओकी शॉक्ड हो जाती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे और आप लोग नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो फिर प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।